अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल से आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज इंशाल्लाह हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 की एक और वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें हम इंशाल्लाह चार्ट्स के ऊपर काम करेंगे। हम आपको बताएंगे कि कितनी टाइप्स के चार्ट्स मौजूद हैं इस वक्त एमएस वर्ड में, और हम उसमें उसके साथ डाटा को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, और हम डिफरेंट किस्म के जो चार्ट्स हैं उनके फॉर्मेट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, और हम अपनी रिपोर्ट्स के अंदर, हम अपनी प्रपोजल्स के अंदर चार्ट्स को किस तरीके से इंसर्ट करेंगे और उसके साथ वर्किंग करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। साथियों, अगर अगर अभी तक आपने मेरा चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें और साथ ही घंटी के बटन पर क्लिक करें ताकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी वीडियोस हम अपलोड करें उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए अब ये आज का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ सर्च में लिखेंगे वर्ड, जो कि आमतौर पे लिखा जाता है वर्ड 2016। ये मेरे पास एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई हुई है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और ब्लैंक डॉक्यूमेंट में ओपन कर लेता हूँ ताकि बिल्कुल स्टार्ट से आपको स्टार्ट बनाना सिखा सकूँ। ये आप देखें, होम के साथ ही नेक्स्ट बटन इंसर्ट का बना हुआ है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे अगर आप, तो आपके पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें जो आज का जिसका हम ट्यूटोरियल बनाने जा रहे हैं वो आज ये चार्ट के मतलब है। अगर हम ये चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो डिफरेंट किस्म के चार्ट्स हमारे पास अवेलेबल आ जाएंगे। ये कॉलम, लाइन, कॉलम के आगे सब टाइप्स मौजूद हैं इस वक्त यहाँ पे। अगर हम लाइन पे क्लिक करेंगे, ये इसकी सब टाइप्स हैं, जिसके ऊपर भी आप क्लिक करेंगे उसका नीचे प्रीव्यू नज़र आ जाएगा। उसके ऊपर आप लेके जाएंगे कर्सर को तो आपको फुल व्यू नज़र आ जाएगा। इस तरीके से जो भी आपकी डाटा की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप चेंज कर सकते हैं अपने टाइप को। अगर आप पाई चार्ट ऐड करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से आप पाई चार्ट ऐड कर लें। ये बार चार्ट है डिफरेंट टाइप का एरिया की, अगर आपने देखना है। इसी तरीके से ये नीचे बहुत सारी टाइप्स हैं जिनको आप यूटिलाइज किया जा सकता है। नॉर्मली हम कॉलम, लाइन, पाई, बार, ये चार जो टॉप के हैं इस वक्त जो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं वही यूज़ करते हैं हम। ये पहला जो क्लस्टर कॉलम कहला लिखा हुआ है ये वाला सेलेक्ट करते हैं और ओके के बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे तो हमारा चार्ट इस डॉक्यूमेंट में आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। ये एक व्यू नज़र आ रहा है कॉलम का। ये आपके पास एक व्यू नज़र आ रहा है जिसमें आपने एक चार्ट इंसर्ट किया है जो कॉलम का चार्ट है। इसमें हम क्लिक करेंगे। अगर आप टाइटल चेंज करना चाह रहे हैं जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक कर दें तो आपके पास ये ऐड हो जाएगा। हम ये एक चार्ट ऐड कर लेते हैं सेल्स के नाम से, सेल्स रिपोर्ट या सेल्स चार्ट। इस तरीके से हम ऐड करते हैं। ये आपका व्यू है, ये आपके बार्स हैं तीन डिफरेंट कलर्स के। ये कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4। इस तरीके से सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3, इसके बारे में अभी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं इस तरीके से और अपने माउस से आप राइट क्लिक करते हैं तो आपके पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस आ जाएंगे। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इसके डाटे को हम ओके कर लेते हैं। ये डाटे को क्लिक करते हैं तो आपके पास ये एक ग्रिड व्यू पे नज़र आ जाएगा डाटा। आप जितनी सीरीज़ रखना चाह रहे हैं, अगर आप कंपेयर करने करेंगे डिफरेंट डाटे को, अगर हम इसमें से उड़ा देते हैं एक, तो दो का कंपेयर स्टार्ट हो जाएगा जिसमें दो नीचे ऑटोमेटिकली चेंज हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप थर्ड वन को भी उड़ा देते हैं हम, ये हमने उड़ा दिया। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं मंथ। टॉप पे लिखेंगे यहाँ हम मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। कि आपकी जनवरी में सेल्स कितनी हुई है। आप कह सकते हैं जी 500 यूनिट्स हुए हैं जी। फरवरी में कितनी हुई है जी 600। ये नीचे देखें डाटा ऑटोमेटिकली अप हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसी तरीके से ही हम मार्च में करते हैं जी 450। इसी तरीके से हम कह देते हैं जी 850। ये ऑटोमेटिकली आपके पास डाटा ये चेंज हो रहा है। यहाँ पे जो भी आप चेंज करेंगे, यहाँ 600 की बजाय 550, तो आपका ये चेंज हो गया ये डाटा। तो इस तरीके से लाइव आप डाटा चेंज कर सकते हैं। अगर आप सेकंड करना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट 1 है आपकी और यहाँ आप नेक्स्ट उसमें प्रोडक्ट 2 रखना चाह रहे हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं चेंज।
इसको आप चेंज करें 250, जो ही आप चेंज करेंगे ये देखें ये चेंज हो गया ये, ठीक है। इसके साथ डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस हैं, वो हम अभी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। आप 450, 880 कह सकते हैं हम, 650, ये आपके ऑप्शन साथ साथ ये डाटा अपडेट किया जा रहा है। अब हम इसको क्लोज करते हैं और देखते हैं कि इसके साथ और क्या क्या हम ऑप्शंस हैं उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे आप इसके ऊपर, तो अगर आप इसका टेम्पलेट का स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं तो आप कैसे चेंज करेंगे? चार्ट, चेंज चार्ट टाइप, अगर आप चाह रहे हैं नहीं ये वाला मैं नहीं रखना चाह रहा, मैं ये वाला रखना चाह रहा हूँ, तो इस तरीके से सेम बार के ऊपर ही टू मंथ्स टू प्रोडक्ट्स की आपके पास ये कलर के साथ, प्रोडक्ट 1 ब्लू कलर, प्रोडक्ट 2 ये कलर ऑरेंज कलर, इस तरीके से आपके फॉर्मेट आ जाएंगे। अब आप इसके अलावा और क्या चीज़ चेंज कर सकते हैं इसमें? आप फॉर्मेट चार्ट एरिया करते हैं तो इसके आपके पास ये बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, जिनमें फिल का कलर करेंगे आपके पास। अगर आप इसका डाटा बैकग्राउंड को सॉलिड करना चाह रहे हैं, आप इसके बॉर्डर को चेंज करना चाह रहे हैं, आप बॉर्डर को चेंज करें। ये डिफरेंट किस्म के जो हैं ऑप्शन इस वक्त मौजूद हैं। इसी तरीके से आप ये वाले ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, और ये वाले ऑप्शन भी आप डिफरेंट किस्म के यूज़ कर सकते हैं इस चार्ट्स को डिज़ाइन करने के लिए। ये डिफरेंट किस्म के ऑप्शन इसके अंदर मौजूद हैं। आप चार्ट का टाइटल यूज़ कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, कैटेगरी, एक्सेस, अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं ऑप्शन को। लेजेंड आपकी इन्फॉर्मेशन, वो आपके पास ये लेजेंड की इन्फॉर्मेशन, ये वाली, ये प्रोडक्ट 1 ये कहाँ आप डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, लेफ़्ट पे आ गया ये इस वक्त। अगर आप इसको राइट पे करना चाह रहे हैं, या आपकी रिपोर्ट का जो डिज़ाइन है ये उसके मुताबिक होगा। अब ये टॉप राइट पे मैंने इंसर्ट कर दिया तो ये यहाँ पे मौजूद आ गया। इसी तरीके से आप प्लॉट एरिया के मतलब अगर इन्फॉर्मेशन की इसकी सेटिंग्स के हवाले से देखना चाह रहे हैं तो ये आप सेटिंग्स इसकी प्लॉट एरिया को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ आप डिफरेंट किस्म की इसकी सेटिंग्स है वो आप चेंज कर सकते हैं। इसका क्या डिज़ाइन होगा, ये देखें उसका डिज़ाइन चेंज हो गया। ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास चार्ट के हवाले से जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से वर्टिकल वैल्यू के हवाले से ये जो ऑप्शंस हैं इसके ये बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, इसको आप चेंज करना चाह रहे हैं डिफरेंट तरीक़ों से, वो आप इसका कलर वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखें इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया। तो इस तरीके से ये चार्ट्स को इंसर्ट किया जा सकता है। वर्टिकल ये वाली आपके पास लाइंस हैं, इसकी सेटिंग्स के हवाले से आप कुछ करना चाह रहे हैं, अगर आप इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं तो इस तरीके से ये इंक्रीज़ हो जाएगा साइज़। ये चार्ट्स को आप वर्ड में किस तरीके से यूज़ करते हैं? आमतौर पे स्टैटिस्टिकल जो डाटा होता है उसको शो करने के लिए आप आमतौर पे चार्ट्स को अपनी रिपोर्ट्स के अंदर, अपनी प्रपोजल्स के अंदर इंसर्ट करते हैं और उसको यूटिलाइज़ करते हैं। इसी तरीके से दोस्तों दोबारा हम इंसर्ट के मेन्यू में जाते हैं और चार्ट के मेन्यू में जाते हैं, और हम कोई और किसी और किस्म का पाई चार्ट हम इंसर्ट करके देख लेते हैं कि ये किस तरीके से। आप यहाँ से पाई चार्ट सेलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। इसका डिज़ाइन को डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं आप। यहाँ आपके पास आएगी, ये आपके पास ऐड हो गया, ठीक है। ये उसी तरीके से उसने ऑप्शन दे दी। अगर आप यहाँ आपके पास कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से ऐड लेबल्स पे क्लिक करेंगे तो ये लेबल यहाँ आने शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से इसकी सेकंड ऑप्शन अगर आप जाते हैं यहाँ पे तो उस तरीके से स्टाइल्स को चेंज किया जा सकता है, और लेबल्स को फॉर्मेट किया जा सकता है, फॉर्मेट डाटा सीरीज़ की जा सकती है कि किस तरीके से उनको फॉर्मेट को चेंज किया जाए। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन इसके अंदर मौजूद हैं। अगर आप इसके ऊपर वर्किंग करना चाह रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करें और इसको कहाँ आप शो करना चाह रहे हैं वहाँ आप शो कर दें। जिस जिस तरीके से भी आप शो करना चाह रहे हैं वो उस तरीके से आप शो कर दें इसको, तो ये आपका डाटा उसी तरीके से शो होना शुरू हो जाएगा। ड्यूरिंग वर्किंग जो है वो आप यहाँ से भी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें, ये देखें ये टॉप पे इसके डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं। आप जो भी आपको डिज़ाइन आपके रिपोर्ट के मुताबिक सूटेबल करता है आप उसको क्लिक करें, आपका डिज़ाइन उसके मुताबिक चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से इसका जो लेआउट है, अगर उस लेआउट के ऊपर आपने कुछ चेंज करना चाह रहे हैं तो आप लेआउट के ऊपर भी चेंज कर सकते हैं। ये डिफरेंट किस्म के लेआउट्स मौजूद हैं ऑलरेडी जो बने हुए हैं। इसी तरीके से अगर आप इनका डिफरेंट किस्म के कलर्स के साथ आप यूज़ करना चाह रहे हैं, देखें ये कलर आ गए, यूँ ही चेंज करेंगे तो ये डिफरेंट कलर का ये चार्ट्स मौजूद इसके अंदर आ जाते हैं। इसी ये ऑप्शंस हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। अगर आप फॉर्मेट पे जाएंगे, ये साथ ही डिज़ाइन के साथ फॉर्मेट बना हुआ है, तो डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट्स आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ और इसका स्टाइल चेंज करना चाहूँ, यहाँ से आप स्टाइल चेंज करें तो आपका बैकग्राउंड का स्टाइल चेंज हो गया।
आप उसका कलर डिफरेंट रखना चाह रहे हैं, इस तरीके से आप डिफरेंट कलर रख सकते हैं। फ़ॉन्ट के मतलब जो भी आपने इन्फॉर्मेशन सेव वो करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इस तरीके से आपने सिलेक्ट डाटा करना है, वो इनिशियल शुरू में होता है। अगर आप उसको डाटा एडेड डाटा को क्लिक करेंगे तो दोबारा अगेन आप उसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर चले जाएंगे। अगर आप यहाँ सेल्स 2 के नाम से आप इंसर्ट करते हैं तो आप वो भी इसको भी उसका पार्ट बना सकते हैं। डाटे के मतलब जो भी डाटा है वो इसका पार्ट बन जाएगा। इसी तरीके से आगे देखें तो आप यहीं से रहते हुए आपने चार्ट सेलेक्ट कर लिया, उसकी सेटिंग कर ली, लेकिन आप चाह रहे हैं कि नहीं मैं डिफरेंट चार्ट टाइप सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, यहाँ से आप करें। ये वाला आप रखना चाह रहे हैं, आप इस तरीके से ये वाला रख लें तो आपका ऑटोमेटिकली ही वो चेंज हो जाएगा। ये इसको इस फॉर्मेट में ले आएगा। इसका चेंज करना चाह रहे हैं फॉर्मेट, आप इसका फॉर्मेट चेंज कर दें, आपको फॉर्मेट चेंज कर देगा उसका। तो दोस्तों आज आपने देखा कि हम MS वर्ड के अंदर किस तरीके से चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसके अंदर डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, डाटे के साथ किस तरह हम वर्किंग कर सकते हैं, और चार्ट्स के मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं उनके साथ किस तरीके से हम दे सकते हैं, लेजेंड्स कैसे कर सकते हैं, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, और हम जो इसका लेआउट है चार्ट का अपनी रिपोर्ट के अंदर अपने फॉर्मेट के मुताबिक अपनी प्रपोजल के मुताबिक हम उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। ये आमतौर पे जो हाई लेवल की जो प्रपोजल्स होती हैं, जो रिपोर्ट्स होती है, उसके अंदर ग्राफिकल यूज़र जो इंटरफेसेस होते हैं उसमें ये चार्ट एक बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है कि इस चार्ट के ऊपर आपको काम करना आता हो। और इसका सबसे ज़्यादा मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि सबसे ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें। जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसके साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर आप बना सकते हैं। स्मार्ट टेक की ये वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें और साथ ही घंटी के बटन पर क्लिक करें ताकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हम आप तक अपलोड करें वो आप तक पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।